हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार सिविल कोर्ट, यदि आपने फॉर्म भरा है और आप भी एग्ज़ाम डेट की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो ये वीडियो आप देखिए। वीडियो के अंत तक आपका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है और कितना समय और आपके पास बचा हुआ है तैयारी को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने में, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं आयोग में नहीं बैठा हूं और न ही आयोग का मैं कोई मेंबर हूं। जो भी मैं बताऊंगा वो एक एनालिसिस के बेसिस पे बताऊंगा और जो पॉसिबल डेट हो सकता है उसके बारे में मैं अपनी ओपिनियन रखूंगा। इसमें हमें कहीं से जानकारी कोई नहीं मिली हुई है, बस मैं अपनी बात रखूंगा। ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं ये वीडियो बना नहीं रहा था। बनाने का मेन पर्पस था कि बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम डेट बता दो, एग्ज़ाम डेट बता दो। तो स्वाभाविक है, जब आप 8 से 9 महीना की आप तैयारी करते हैं, अच्छा खासा आप मतलब जी जान आप लगाकर मेहनत कर रहे होते हैं, तो पैनिक होना स्वाभाविक है। तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम डेट बिहार सिविल कोर्ट का जो है वो क्या हो सकता है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि अभी जो आयोग में चल क्या रहा है, उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट एनालिसिस बिहार सिविल कोर्ट का एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट की करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड कि अभी कुछ भी आयोग के द्वारा कोई कंफर्मेशन नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि आज हो गया 5 मई, तो 5 मई हो गया, यानी मई में आपका 5 दिन ऐसे चला गया। और आपको पता होगा कि असिस्टेंट पटना हाई कोर्ट का असिस्टेंट का एग्ज़ाम 30 अप्रैल को वो भी कंप्लीट हो गया है। तो बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम संभव कब हो सकता है? तो मई में अगर आप देखें तो मई का आपके पास टोटल 26 डेज हैं। तो इन 26 डेज में कभी भी आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। और आपको पता है कि सबसे पहले बिहार सिविल कोर्ट, अगर किसी भी आप पद के लिए आपने फॉर्म भरा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे अगर मैं ख़ास तौर पे मैं पियून की बात करूं तो पियून में जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन है वो ही 9 लाख के आसपास है। तो आयोग के द्वारा वहाँ पे कहा गया था कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो प्री एग्ज़ाम के साथ साथ वो मेंस एग्ज़ाम देंगे। तो प्री स्क्रूटनी लेवल पे होगा, इसमें छटनी करेंगे और जो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे वो मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करेंगे, मेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे। और ये अगर 2 प्रोसेस वो करते हैं तो या तो एक उनके पास उपाय था कि वो जब नोटिफिकेशन उन्होंने डाला था उसी समय प्री एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा वो उनको बताना चाहिए था। और अगर अभी तक उन्होंने बताया नहीं है तो ये मान के चलिए कि कम से कम 16 से 20 दिन पहले वो बताएंगे कि प्यून का प्री एग्ज़ाम ले रहे हैं, अर्दली का प्री एग्ज़ाम ले रहे हैं, या केवल और केवल मेंस एग्ज़ाम लेंगे। अगर प्री एग्ज़ाम लेंगे तो कम से कम 20 दिन पहले उनको बताना पड़ेगा। तो अगर 20 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आती है तो आप ये मान के चलिए कि आज अगर 5 मई है तो 20 डेज अगर पहले नोटिफिकेशन उनको देना है तो आपका एग्ज़ाम मई में नहीं होगा, वो जून में जाना है। क्योंकि वो बिना सिलेबस बताए प्री का कि प्री में क्या क्या पूछ रहे हैं, ऐसे एग्ज़ाम नहीं दिया जा सकता।
और यदि आप सोच रहे हैं कि प्री का भी सिलेबस सेम होगा और मेंस का भी सिलेबस सेम होगा, तो आपको पता है कि हिंदी, मैथ और इंग्लिश का सिलेबस उन्होंने दिया है और उसमें 35 नंबर का हिंदी, 35 नंबर का मैथमेटिक्स और 15 नंबर्स का आपके इंग्लिश का कॉन्सेप्ट उन्होंने, ये जो है पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न उन्होंने दिया है। और उसमें टोटल 85 क्वेश्चन पूछना है। तो जब 85 क्वेश्चन पूछेंगे और 15 मार्क्स का वो इंटरव्यू देंगे, तो जब प्री एग्ज़ाम होगा तो मेंस भी होगा। प्री और मेंस अगर एग्ज़ाम होगा तो इंटरव्यू का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मेरी जो ओपिनियन है, आप हमारी ओपिनियन से सेटिस्फाई भी हो सकते हैं और सेटिस्फाइड नहीं भी हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इनको सिलेबस, वो प्री के एग्ज़ाम का सिलेबस 20 दिन पहले, 16 से 20 दिन पहले ये जारी करेंगे। तो निश्चित तौर पे 5 दिन ये चला गया, 20 दिन वो चला गया, आप आ जाएंगे किस में, सीधा जून महीने में। और आप देखिए तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 दिन पहले के अगर बात को अगर सही मान लेते हैं कि 20 दिन पहले वो नोटिफिकेशन देंगे प्री एग्ज़ाम के रिगार्ड्स, तो आपके पास 5 दिन चला गया है, 5 ही दिन और बचा हुआ है। तो ये 5 डेज के अंदर में कुछ ना कुछ आपको, अगर जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है तो ये मान के चलिए कि 5 दिनों के अंदर, यानी आज 5 मई है, तो आप 10 मई तक देखेंगे कि 10 मई के बीच में आपके पास बिहार सिविल कोड का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसमें वो प्री का सिलेबस डिफाइन होगा, बताया जाएगा। और संभव है कि इसी समय वो बता दें कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो कब होगा। तो ये मान के चलिए दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम मई में तो बिल्कुल नहीं होने जा रहा है, आपका एग्ज़ाम जाएगा जून के फर्स्ट वीक में। और जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम कभी भी जून के फर्स्ट वीक से शुरू हो सकता है। मेजॉरिटी पॉसिबिलिटी जो बनती है जून के फर्स्ट वीक में, वो आप देखेंगे कि 5 जून से 8 जून के बीच में इनमें से कोई भी डेट पे आपका एग्ज़ाम शुरू हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए 5 से 8 जून अगर आपका एग्ज़ाम शुरू होगा तो 5 में तो आज हो गया, 1 महीना आपका लगभग आपके पास 30 डेज का समय बचा हुआ है। तो इन 30 डेज में ज़रूरत है आपको कि पूरी की पूरी जो भी आपने पढ़ाई करी है इन 8 महीनों में, उनमें आप उनको रिवीजन करें। नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जितना पढ़ा है उतना एनफ है, उसको बार बार रिवीजन कीजिए और उसको प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से अपने आप को जो है वैसे क्वेश्चनों को रिवीजन कीजिए और देखिए कि आपका कौन सा पोर्शन ज़्यादा तौर पे गलत हो रहा है। जिन पोर्शन में सुधार की ज़रूरत है वहाँ पे ज़्यादा सुधार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्शन आपके वीक हैं उन पे ध्यान दीजिए और उनको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि बिहार सिविल कोड की वैकेंसी हर साल तो आती नहीं है, तो बहुत लंबे समय से पे आई है। ये आई थी 2016 में वैकेंसी और ये 2023 चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग आप कह सकते हैं कि 16 और 4 20 मतलब 5-6 सालों का गैप आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। एग्ज़ाम में कोई कोताही नहीं होगी। उम्मीद है कि इसमें भ्रष्टाचार, करप्शन जो होते हैं वो नहीं होंगे और जो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे उनका सिलेक्शन होगा। जो मेहनती स्टूडेंट होंगे वो निश्चित तौर पे एक अपनी नौकरी यहाँ पे सिक्योर कर पाएंगे। तो आपके पास मोटा मोटी 30 दिन का समय है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करिए और जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए। अगर प्रैक्टिस आपको करनी है तो प्रैक्टिस के लिए इस चैनल पे
मैथ का मैंने प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 30 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। साथ ही साथ मार्केट में बिहार सिविल कोड की 2 बुकें प्रैक्टिस सेट्स के रूप में आई थी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की करके। तो उसमें 22 प्रैक्टिस सेट्स दिए थे, उनको भी हमने प्लेलिस्ट बना के इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप उससे अपने आप को 44 सेट्स वो हो जाते हैं और 30 सेट्स मैथ के हो जाते हैं। जो 44 और 30 आप देखेंगे तो 40, 30, 70, 4, 74, 74 आपके प्रैक्टिस सेट्स हो जाते हैं। और हर एक दिन डेली बाय डेली मैं एक प्रैक्टिस सेट्स मैथ का अपलोड करता हूँ। डेली बाय डेली आप उससे आप मैथ की क्लास पूरा का पूरा सिलेबस, वो एक अच्छा तरीका है, उसे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से 30 डेज में आपकी तैयारी बहुत अच्छी बन सकती है। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी बातें अगर अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं डेली बाय डेली वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है सारी बातें मैं क्लियर कर चुका हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।